हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि आपका पेट जो है क्या हमेशा भरा भरा लगता है, भारी भारी लगता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगती, फिर भी आपका पेट जो है हमेशा भरा हुआ लगता है। तो ये अगर आपके साथ में हो रहा है, साथ ही साथ आप कुछ खाते हैं तो आपको जलन होती है, एसिडिटी का जो ये सब बना रहता है, तो बिल्कुल भी ये नॉर्मल नहीं है और ये एक हाइटल हार्निया का सिम्टम हो सकता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है और क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में रिएक्ट करती है या कोई भी सिम्टम जो है लंबे समय तक बना रहता है तो उसको बिल्कुल भी लापरवाही ना किया करें, क्योंकि अगर आपको सिंपली आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहती है और आप इसको सोचते हैं कि नॉर्मली ये खाने पीने की वजह से हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लगातार ऐसा लगता है कि आपका पेट खिंचा खिंचा रहता है, भारीपन लगता है, साथ ही एसिडिटी, ब्लोटिंग, कब्ज, जलन, सीने में जलन की समस्या बनी रहती है, तो ये हाइटल हार्निया की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हार्निया होता क्या है। हार्निया होता है कि आपका जो बॉडी है, और हार्निया जो है बॉडी में कहीं भी हो सकता है। तो हाइटल हार्निया जो होता है आपके ईसोफेगस में होता है, यानी कि आपकी आहार नली में होता है। हमारा आहार नली यहाँ से शुरू होता है और पूरा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन जो आप कुछ खाते हैं तो हमारा यहाँ पर जो पेट है या स्टमक है, वहाँ पर जो एसिड बनते हैं वो एसिड बाहर की तरफ आने लगते हैं और इसी कारण से हमको जलन होने लगती है, जिसे हम एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। तो कई बार कई लोगों में ये जलन बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसीलिए अगर आपको इस तरह की जलन हो रही है तो ये हाइटल हार्निया का सिम्टम होता है। हार्निया होता है आपकी बॉडी की जो अंदर की लाइनिंग होती है या टिश्यू होते हैं, ये वो बाहर आ जाते हैं। आपकी बॉडी है और यहाँ पर कोई भी जगह पर थोड़ा सा टिश्यू कमजोर हो जाता है तो वहाँ छेद करके इस तरीके से वो ऑर्गन जो है या पार्ट जो है वो बाहर आ जाता है और इस तरीके से फूल जाता है। तो जब भी जहाँ भी हार्निया होता है वहाँ पर इस तरह की जो सूजन होती है वो आ जाती है और इसे ही हम हार्निया कहते हैं। तो ये हार्निया कई लोगों को अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। तो जो भी हार्निया होता है उसके अगर आप पिक्चर देखेंगे तो इसी तरीके की दिखाई देगी, क्योंकि ये बॉडी के अंदर की लाइनिंग होती है जो बाहर आ गई होती है, और जब इसकी सूजन जो है कम हो जाती है तब ये चला जाता है और इसी का ट्रीटमेंट आपको करवाना होता है। तो अच्छी बात ये होती है कि हार्निया जो होता है उसमें सर्जरी की बहुत ही कम ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये वाला हार्निया सामान्य से बड़ा हो जाता है तो ये डायफ्राम पे जो है इसका प्रेशर पड़ता है और ये अपनी जगह से खिसक जाता है और फिर आपको इस तरह की जो स्ट्रक्चर जो है बॉडी में दिखाई देने लगता है। तो अगर इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो खाने के बाद जो है आपको ऐसा लगता है कि जो खाना है आपका लौट करके मुंह में आ रहा है, या फिर खाना जो है हमारा अटका हुआ है। इसके अलावा आपका पेट जो है उसमें भारीपन बना रहता है, पेट फूला फूला भरा हुआ सा लगता है, एसिडिटी बनी रहती है, एसिडिटी बनना इसका सिम्टम होता है। इसके अलावा खाना निगलने में आपको दिखने में जलन, सांस फूलना या दर्द की स्थिति होती है। इसके अलावा आपका जहाँ पर हार्निया होता है उस जगह पर, जैसे कि मैंने बताया, वो हिस्सा फूल करके बाहर आ जाता है और इसके कारण से आपको एसिड रिफ्लेक्स या ईसोफेगाइटिस या फिर GIRD ग्रेड की प्रॉब्लम आपको होती है और ये जो सिम्टम है वो बढ़ने लगते हैं। इसके बढ़ने का कारण होता है कि जो हार्निया है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको ये सारी एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स वगैरह की समस्या ज़्यादा होंगी, क्योंकि अंदर से हमारा जो एसिड बन रहा है, मान लो ये हमारा स्टमक है और यहाँ पर जो खाली जगह होती है वहाँ हमारा एसिड होते हैं, और ये एसिड जो होते हैं ये ट्यूब से ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारे मुंह के ऊपर की तरफ आते हैं, तो इसे हम एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। और ये हमारी पाइप होती है वो बस उतने ही बनते हैं, लेकिन जब आपको हार्निया हो जाता है तो ये जो सारा एसिड होता है वो इसमें भर जाता है और ये और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और इसके साथ में जब एसिड की
क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपको तकलीफ ज़्यादा होगी और इसी कारण से ये ज़्यादा दिक्कत देता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाला हार्निया होता है, इसमें 95% जो हार्निया होता है वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। मेडिसिन क्या करती हैं कि जो हार्निया हुआ है उसकी सूजन को कम करती हैं, उन टिश्यू सूजन कम होने से टिश्यू जो है सिकुड़ने लगते हैं और वो जो स्पेस बनी हुई है जिसमें कि एसिड भर रहा है वो कम होने लगता है और इसी से फिर आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन ये परमानेंटली नहीं होता है। इसके साथ में अगर आपको एक बार हार्निया हो गया है तो आपको खुद से क्योर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी में एसिड कम बने और आपको ये सारी तकलीफें ना। 5% ही जो हार्निया होता है वो पैरा इसोफेगियल हार्निया होता है। 95% जो हार्निया होता है वो हाइटल हार्निया होता है या स्लाइडिंग हार्निया होता है। स्लाइडिंग मतलब खिसक जाता है। तो अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपको लिख सकते हैं, ये होते हैं एंडोस्कोपी, बेरियम टेस्ट, हार्निया की लंबाई कितनी है, और अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है तो जैसे कि मैंने 5% वाली कंडीशन बनती है तो फिर आपको सर्जरी के लिए कहा जाता है। अब हम जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको एक बार हार्निया हो गया तो आप इससे कैसे बचेंगी, ये प्रॉब्लम से आप कैसे क्योर पा सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है, जैसे कि आपको पता ही है कि आपके इसोफेगस से जुड़ा हुआ है, आपके खाने पीने से जुड़ा हुआ है, तो आपको उसी में ही चेंज करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा तीखे तेल मसाले वाली जो खाना है वो आपको नहीं खाना है। इसके साथ में आपको खाना जो है एक साथ नहीं खाना है, टुकड़ों टुकड़ों में खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है ताकि आपके इसोफेगस में जगह बनी रहे, जो एसिड बनते हैं वो ऊपर नहीं आए और जितना खाएंगे उतना पचता जाए, उसके बाद आप दोबारा से खा सकते हैं। अगर आप इकट्ठा एक सारा खा लेंगे तो जो खाना है वो आपका मुंह में आएगा और इससे आपको दिक्कत होगी, साथ ही साथ ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो खाना है बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाएं, बिल्कुल लिक्विड करके खाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में सेक्शन कर लें। आप छोटे छोटे टुकड़ों में खाना खाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद खा सकते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल का सेवन आपको नहीं करना है, ये आपकी कंडीशन को बिगाड़ सकता है। तो ये हाइटल हार्निया के बारे में जानकारी थी जो आपको अच्छी लगी होगी शायद, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको पता चले कि ये क्या चीज़ है और इसे वो कॉमन समझ रहे हैं, वो आगे जाकर के हार्निया में तब्दील हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।